आइए बच्चों आगे जानते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो वाक्य में आए विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे रवि बुद्धिमान बच्चा है, रवि बुद्धिमान है, यह रवि की विशेषता बताता है। लेकिन रवि अत्यधिक बुद्धिमान बच्चा है, यह अत्यधिक शब्द जो है वह विशेषण का भी विशेषता बताता है, इसलिए यह प्रविशेषण शब्द है। जैसे रीता अच्छी लड़की है, अच्छी जो है वो रीता की विशेषता को बता रहा है, लेकिन रीता बहुत अच्छी लड़की है तो बहुत जो शब्द है यह विशेषता, अच्छी जो है यह विशेषता है, अच्छी की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो बताता है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की तुलना। जब किन्हीं दो वस्तुओं या पदार्थों की तुलना करते हुए एक को अधिक तथा दूसरे को कम, एक को बुरा तथा दूसरे को अच्छा बताते हुए तुलना की जाती है तो तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिस तुलना में विशेषण की 3 अवस्था मानी जाती है। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। यानी कि जब ये दो वस्तुओं से एक तुलना की जाती है, बराबरी की जाती है, तो जो है कभी किसी को कम अच्छा, किसी को ज़्यादा अच्छा, किसी को बुरा, किसी को अच्छा बताया जाता है, तो यह तुलना, तो इस ऐसे स्थान पर तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में इसमें विशेषण विशेष की सामान्य अवस्था को का बोध कराता है। जैसे भावना सुंदर लड़की है, प्रदीप अच्छा लड़का है। क्या करता है? इसकी सामान्य अवस्था की जानकारी मूलावस्था में दी जाती है। उत्तरावस्था में इसमें विशेषण दो विशेष्यों में तुलना कर किसी एक को अच्छा या बुरा बताता है। जैसे इसमें विशेषण से पहले प्रायः से की अपेक्षा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए। जैसे कविता मोनिका से अधिक लंबी है, तो इन दोनों में समानता की जा रही थी, बराबरी तुलना की जा रही है, तो इसमें एक को अधिक अच्छा बताया जाता है और एक को कम। तो कविता मोनिका से अधिक लंबी है, तो कविता के बारे में बताया जा रहा है कि वो अच्छी है, वो अधिक ज़्यादा लंबी है और मोनिका छोटी है। तो यह उत्तरावस्था विशेषण कहेंगे। सुनील कमल की अपेक्षा बुद्धिमान है, इसमें भी दूसरे से तुलना की जा रही है। सुनील को कम अच्छा बताया जा रहा है और कमल को अधिक बुद्धिमान बताया जा रहा है। फिर है उत्तमावस्था। इसमें विशेषण 2 से अधिक विशेष्यों की तुलना में से एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताता है। जैसे विनय सबसे समझदार बच्चा है, सबसे समझदार। इसमें विशेषण 2 से अधिक विशेष्यों की तुलना करके, इसमें मतलब कि दो विशेष्य होते हैं, विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों में तुलना की जाती है और किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे विनय सबसे समझदार बच्चा है, राधिका सबसे शैतान लड़की है। इसी प्रकार ऐसे अवस्थाओं का रूप किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, आइए देखते हैं। जैसे मूलावस्था में इसका रूप क्या होता है? अच्छा। और उत्तरावस्था में अधिक अच्छा, उत्तमावस्था में सबसे अच्छा। उसी प्रकार है सुंदर में अधिक सुंदर, सुंदर है एक होता है वो मूलावस्था होती है, और अधिक सुंदर वह उत्तरावस्था, और सबसे सुंदर वो उत्तमावस्था। इसी प्रकार ये सारे शब्द ऊपर दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। फिर है तर और तम प्रत्यय जोड़कर भी उत्तरावस्था या उत्तमावस्था के रूप बनाए जाते हैं। जैसे सुंदर तो सुंदरतर, सुंदरतर, उच्च सुंदरतम, सुंदरतम सबसे सुंदर होता है, और वो सुंदरतर अधिक सुंदर होता है। सुंदर से ज़्यादा सुंदर सुंदरतर होता है, और सुंदरतर से भी ज़्यादा अच्छा सुंदरतम होता है। इसी प्रकार से तर शब्द और तम शब्दों का प्रयोग करके प्रत्यय को जोड़कर भी ये शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि उच्च से उच्चतर,
उससे उससे भी अच्छा उच्चतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, और श्रेष्ठतर से भी अच्छा क्या होता है, श्रेष्ठतम। इसी प्रकार से ये सारे शब्द बनाए गए हैं। फिर विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है? जैसे हर भाषा में कुछ मूल शब्द रूप से विशेषण होते हैं, जैसे सुंदर, कुरूप, अच्छा, कोमल, ऊंचा, नीचा आदि। तो कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित शब्दों से भी की जाती है। जैसे संज्ञा शब्द से कैसे? परिवार से पारिवारिक, एक प्रत्यय लगा के पारिवारिक। धर्म से धार्मिक, अंक से अंकित, सूचना से सूचित, रोग से रोगी, जापान से जापानी, भूख से भूखा। इसी प्रकार है ये इधर, इसी प्रकार इधर दिया गया है। दिन से दैनिक, स्वर्ण से स्वर्णिम, वर्ष से वार्षिक, सम्मान से सम्मानित, दुख से दुखी, चीन से चीनी, प्यास से प्यासा। आइए आगे जानते हैं। सर्वनाम शब्दों से होता है, जैसे वह से वैसा, यह से ऐसा, हम हमारा या हमसा, आप आपका या आपसा, मैं मेरा या मुझसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा या तुमसा, कौन कैसा। इस प्रकार से है क्रिया शब्दों से, जैसे बेचना, बिकाऊ, लड़ना, लड़ाकू, भागना, भगोड़ा, पालना, पालने वाला, कमाना, कमाऊ, हंसना, हंसोड़, उड़ना, उड़ाऊ, टिकना, टिकाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू, सुनना, सुनने वाला, घूमना, घुमक्कड़, अड़ना, अड़िया। और ये सारे शब्द हैं नीचे अव्यय। अव्यय शब्दों से जैसे भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला, आगे, अगला, बाहर, बाहरी, सतह, सतही, ऊपर, ऊपरी। इस प्रकार से इन शब्दों का भी निर्माण किया जाता है।